हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले थग लाइफ अमित शाह जी, हमारे जो होम मिनिस्टर है। क्योंकि हमें पता है कि अमित शाह जी हमेशा ऐसे सैवेज रिप्लाई देते हैं कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो ऐसे ओहदे पर है, होम मिनिस्टर है। तो उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, एकदम कड़क। पर मजा आ जाता है जब वो सैवेज रिप्लाई देते हैं ना, तो हंसी तो आती ही आती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने की बहुत जरूरत है मुझे, सब्सक्राइब की और लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर एक अच्छा। कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। हाँ। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? भाई और उस वक्त ऐसा बोला था क्या? ये तो बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है, मतलब एकदम डेरोगेटरी स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे, उसी दिन सबको लाने की थी। बात तो सही है, अगर ऐसा बोलने मतलब ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट है ये, अगर ये सच है तो। ओ भाई। इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। ये काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। वो कैसे प्रूव करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम करेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत ओह माय गॉड। है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी करना। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। ये तो कब की बात है, आई थिंक 3-4 साल हो गए ना इस बात को, ये एनआरसी सीए वाला चालू हो गई उसके बाद। हाँ, वो कोविड पहले की बात है कि कोविड के बाद वो प्रोटेस्ट हुआ था, वो बंद भी हो गया था। बैकग्राउंड है ही हमारा, घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। हमारा घोषणा पत्र ही हमारा बैकग्राउंड है। भाई वो सिगरेट कितना फनी लग रहा है। दूसरा 370 में, जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया? अभी आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। घिसते घिसते हमने घिस डाली फिर फाइनली। राहुल कंवर तो अंदर से भाई वो हो गया होगा, मतलब पसीना पसीना हो गया होगा एसी वाले रूम में भी, जब सामने अमित शाह होम मिनिस्टर बैठे हो और तुम उसको ऐसे टू टड़ाक से सवाल पूछ रहे हो। शर्म नहीं आती है तेरे को? नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल, हिटलर, रावण, मार्क्स, अरे सुनिए तो, आप मुझे सुनिए भैया। भाई बोलने तो दो, खत्म तो करो। रावण, मास किलर, मास मर्डरर, हर की कैसे ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी, कुछ नहीं। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता नहीं है। कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे, सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। भाई लिटरली डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई लिटरली अमित शाह, आप सुनने की क्षमता रखे। लिटरली भाई ये मतलब अमित शाह जी किसी को नहीं देखते भाई आगे पीछे, बिकॉज ही डजंट हैव एनी फियर, नो। अन्य सदस्य दिग्विजय सिंह, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं। अभी अभी चुनाव हार कर आया,
तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहाँ निकलना भी चाहिए। ठीक है, निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूँ, और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूँ दिस इज द बेस्ट वन। तो पीए को इसके ये जब वो 370 निकाल रहे थे तब की बात है। ये दिस इज द बेस्ट स्पीच। अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, लिटरली गर्म हो गए भाई। एक सेकंड सुनो तो सही। सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूँ, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर, ये प्रॉब्लम भी है ना इंडियन पार्लियामेंट में कि कोई एक बोल रहा होता है ना तो उसको ऐसे रिस्पेक्टफुली कि भाई वो भी आपके साथ सदन में ही बैठते हैं, तो लेट फर्स्ट हियर हिम एंड देन यू पुट योर आर्ग्यूमेंट। बट वो बोल रहे हैं बीच में ये करके, भाई क्या है मतलब, बोल ले दो सामने वाले को पूरा का पूरा। बोलता हूँ माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भाई ये जैसे ही बोला सारे बीजेपी वाले एकदम वो हो गए, एकदम गर्व से अंदर से एकदम फूल गए। मतलब ऐसा मोटिवेशन मिला उनको ये सुन के। कि मेरा सीट नंबर 462 है। सुप्रिया श्रीनेत राइट, ये या सुप्रिया सुले, नहीं सुप्रिया, आई फॉरगॉट द नेम। और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। वो अवगत कराना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और रिकॉर्ड तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर नहीं है तो मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। फारूक साहब नहीं है, फारूक साहब है, घर में है, वो नहीं आना चाहते। नाउ आप मुझे बताओ इनको कौन काउंटर कर सकता है? अगर इतना आदमी अगर इतना अपना काम को लेकर अगर इतना अग्रेसिव हो जाए, अगर कुछ 2-3 चीजों को लेकर, तो कौन इसको काउंटर करेगा मुझे बताओ। यहाँ से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे ये है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे तल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, जब होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हैं? बात तो सही है भाई। पता नहीं इन लोगों को मुंह में ये रिपोर्टर को मुंह में सारे, मतलब सिर्फ ये बीजेपी या कांग्रेस, सारे जितने भी कोई भी इंडस्ट्री के ऐसा कुछ हो ना कि ऐसा मतलब कंट्रोवर्शियल उनके मुंह से निकल रहा है, ऐसे मुंह में उंगली डाल लगे, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलना है भाई, क्यों पूछ रहे हो? मतलब दे वांट कि भाई तू कुछ निकाले वो लोग अपने मुंह से ऐसे कि कंट्रोवर्शियल, मतलब मार्केट में बवाल भूचाल मच जाए। नागरिकता एक केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन आपके, अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूँ और आप भी हैं। भाई सीधा जवाब दे दिया, आप थोड़ा समझ, आप भी हूँ मैं भी हूँ, देख लेंगे मैं देख लूंगा। क्या
कॉमन सिविल कोड और पीओके। लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो? छोड़ो ना। तो भाई वीडियो यहीं तक था और इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, बस देख के हंस सकते हैं और थोड़ी बहुत कमेंट्री कर सकते हैं ये। तो चलो भाई, तो वीडियो यहीं तक था। बहुत ही मजा आया और भी आगे देखते रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारे रिप्लाई थे जो इसमें तो आए ही नहीं, ऐसे जो सैवेज मोमेंट है वो आए नहीं, हम आगे भी देखते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, उसी के लिए लाइक भी दबा देना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।